साला अनिल मिश्रा है आरएसएस का। तू गंदा, तेरा बाप गंदा, तेरी औलाद है, तेरी सल्तनत गंदी। बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों का तू धोबन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि अंग्रेजों की बात मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी की बात पर झुकते नहीं, सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग लाते थे। और जब ये पृथक निर्वाचन और पृथक शासन पास हो जाता तब जानते कि अंग्रेजों से मिले थे। अरे कुत्ते, तूने बाबा साहब की मूर्ति मत लगने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां इंग्लैंड में लगी हैं, पोलैंड में लगी है, जापान में अभी लगी है, अमेरिका में लगी है, कंबोडिया में लगी है, थाईलैंड में लग गई है। तू कहाँ का रोकेगा? डॉक्टर अम्बेडकर तो एक ऐसा चांद है, ऐसा सितारा है। तू बकता रहे कि BN राव ने संविधान लिखा। याद आया तुझे 70 वर्ष से का तू, तेरे बाप, तेरी RSS क्या मर गई थी तब नहीं बोल रहा था? ये BN राव ने नहीं, ये 2 साल 11 माह 18 दिन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। ये जूता फेंका गया, जूता फेंकना चाहिए था आसाराम बापू पर, जूता फेंकना चाहिए था वो जो और एक महात्मा पकड़ा गया उस पर, जूता फेंकना चाहिए था राम रहीम पर, जूता फेंकना चाहिए सतपाल महाराज पर, जूता फेंकना चाहिए रामपाल महाराज पर। तुम्हारे बाबा लोग रोज लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और ये तुमने जूता नहीं फेंका। ये तुम्हारे दिमाग की जो गुलामी है, जो तुम्हारे दिमाग का जहर है, तुम्हारे दिमाग में, जहनियत में जो बदबू भरी पड़ी है। लेकिन जूता फेंकने से कुछ नहीं होगा। चीफ जस्टिस भी बनेगा, एक दिन राष्ट्रपति भी होगा, एक दिन प्रधानमंत्री भी होगा। जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा उस दिन देश की सत्ता हमारे हाथ में होगी और तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के हम लाल कर देंगे। यार गवई ने 70,000 का जूता क्या पहन लिया, सभी ने टारगेट करना शुरू कर दिया। BR गवई 70,000 का नहीं, मैं 1.5 लाख का भी पहनता हूँ, कभी कभी 5 लाख का भी पहनता हूँ, उसमें सोने के वो लगे हुए हैं। अरे जूता पहन लिया तो क्या हो गया? जूता कोई पहनेगा? है साले, तुम ही जूता पहनोगे, ये समाज जूते नहीं पहनेगा। जूते तुम्हारे बाप की जागीर है। अरे पर्सनल लाइफ है, हमने अपनी कमाई में से पहना, हमने अपनी मेहनत से पहना। तुम जूता पहनो तो सब ठीक है और हम जूता पहने तो परेशानी हो जाती। ये इनकी मानसिकता। कहीं कोई लड़का और डॉक्टर अम्बेडकर की बनियान पहन के जाता है तो ये लोग हमला करते हैं। कोई कार में जाता है, कार तोड़ देते हैं। कोई जो है अच्छी गाड़ी पर जाता है, गाड़ी तोड़ देते हैं। ये अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बनते करुणाकर ने अपनी राइफल की नाल साफ करके रख ली है और पिस्तौल भी साफ करके रख ली है। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, मरेंगे, मारेंगे अपने आत्म सम्मान के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटल गेन। आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। बाबा साहब ने कहा है, धन जाए चला जाए, जमीन जाए चली जाए, लेकिन आत्म सम्मान नहीं जाना चाहिए। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय रमन, जय रन। और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आप इस समय जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लखनऊ के कांसीराम स्मारक पार्क की तस्वीरें हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि कल यानी 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और कल एक बसपा विशाल रैली करने वाली है। और ऐसे में देखा जाए तो रैली को लेकर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। ये रात्रि करीब 7:15 का समय है और ये खूबसूरत जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के कांसीराम के स्मारक पार्क के बिल्कुल जस्ट बगल में जो सड़क है उस सड़क का ये नज़ारा देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो भी साथी हैं दूर दूर से आए हैं, ये नाश्ते कर रहे हैं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आए हैं सर? जी सर, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं जिला अलीगढ़ से आया हूँ। मेरी खेल लगती है, विधानसभा खेल लगती है। कल मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने सभी बहुजनों को आवाज़ दी है कि आप सभी लोग आएँ, भारी से भारी संख्या में आएँ। और आज जो देखने को मिल रहा है, जबकि कल रैली है लेकिन आज ही रैली निकल चुकी है। जी सर, आज ही रैली निकल चुकी है। देखने को है जी, रैली नहीं है, वहाँ रैला है, रैला। मतलब आज कितने बजे आए पाए? सर मैं सुबह चला था करीब 7:30 बजे से और मैं लगभग लखनऊ यहाँ पे 4:30-5 बजे के पास आ चुका था। आज ये पहली बार आए हैं लखनऊ में? इससे पहले भी आए थे? सर मैं 2 बार भी आ चुका हूँ, मैं 3 बार आया हूँ और मैं
आया हूँ, जो मेरे साथ ही हैं साथ के। रात्रि को आप पहली बार नज़ारा देख रहे हैं कि इससे पहले भी देखे थे रात्रि में? जी सर, मैं पहली बार नज़ारा रात्रि का देख रहा हूँ, उससे पहले। कितना खूबसूरत लग रहा है रात का। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बेहतरीन, अंदर का लुक तो काफ़ी गजब का है। ये देख सकते हैं भाई साहब नीली जर्सी में पूरा एकदम बहुजन समाज पार्टी का एकदम टोपी भी लगा रखे हैं, पूरा नीला ही नीला है। आज तो पूरा लखनऊ को आप नीला करवा दिए। सर मैं बांदा जिला बगेरू विधानसभा से हूँ, मेरा शुभ नाम अनिल यादव है और हम लोग बसपा के लिए बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता हैं और उसका नतीजा आज आपको देखने को मिलेगा। तो बैनर देख सकते हैं पूरा नीला हो गया है और बैनर से पूरा मतलब पट गया है ये पूरा लखनऊ। अभी तो बैनर से पटा है, पर आने वाली भीड़ को देखना, पूरा लखनऊ आदमी जनसंख्या से पट जाएगा। मतलब नीले नीले पट जाएंगे। ये बैनर से कितने गुना जनसंख्या ही जनसंख्या लखनऊ में दिखेगी, खाली बहुजन समाज पार्टी की। आज जिस तरह से लखनऊ लग रहा है और ये लखनऊ चमचमा रहा है, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये बहन कुमारी मायावती की देन है जो आज लखनऊ चमचमा रही है। आपको क्या लग रहा है? यस सर, ये बात सही है कि बहन जी की जो देन है, जो लखनऊ आज लखनऊ नज़र आ रहा है, जो बहन जी की ही देन है। जो बहन जी की लखनऊ को देखकर ऐसे मालूम पड़ रहा है कि पूरा यूपी कास हो जाता, एक बार और बहन जी सीएम बन जाती। एक बार सीएम बन जाती तो लखनऊ को वास्तव में चमन बनाई थी और ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और अभी तो आज 8 अक्टूबर का ये दृश्य है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। अंदर हम लेकर चल रहे हैं आपको। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए और देख सकते हैं कि कितनी भीड़ अभी से लगनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे का जो नज़ारा देख सकते हैं, ये गेट से मैं जब अंदर आया, ये खूबसूरत दृश्य जो है मान्यवर कांसीराम साहब के स्मारक पार्क का वो नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वाले भाई साहब लोग यहाँ पर बनते जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। अंधविश्वास है, आडंबर है, ढोंग है, जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, उसके ऊपर भी इनका बहुत बड़ा काम है। वो समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन अन्य समाज के जो काम करते हैं उनके पीछे टाटा बिरला डालमिया अडानी अंबानी है। लेकिन हमारी बहनों के साथ में अपने पैसे से जाते हैं, अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से खाते हैं, अपने पैसे से पेट्रोल डालते हैं, तब वो समाज का। और वो इसलिए नहीं कर रहे, वो भी जानते हैं कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसके लिए भी कोई कभी लड़ा था। आज हमारी जेब में जो पेन है वो भी किसी की देन है। आज हमको नौकरी मिली है, उसका भी कोई न कोई कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद आज हम इतने बड़े जगह पर ये कार्यक्रम नहीं मना रहे होते, इतने सुंदर सुंदर कपड़े हम नहीं पहन रहे होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक निठल्ले और निकम्मे समाज को आरक्षण देकर इनको मजबूत बनाने का काम किया। इन लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई, इनकी नौकरियाँ लगी तो इनकी जेब में 4 पैसे आए, 4 पैसे आए तो इन्होंने बड़े बड़े मकान कोठियाँ बनाई, बड़े बड़े LCD TV लगाए, बड़े बड़े इन्होंने जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक महाताल के सत्याग्रह के लिए जिसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, बाबा साहब ने उसके लिए हाथ तोड़ाया था। लेकिन आज हमारा समाज एक्वागार्ड का पानी पी रहा है। बाबा साहब को जिस गाड़ीवान ने गाड़ी से नीचे गिरा दिया, आज हमारा समाज फॉर्चूनर गाड़ी में चल रहा है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो क्लास 1 ऑफिसर हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, यदि कोई भी लक्ष्य की बहन जाती है तो उसको हकारत की दृष्टि से देखता है, सहयोग नहीं देता है। लेकिन बेईमानों समझो, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं जो AC में जिनके बच्चे रहते हैं, उनको कहना चाहता हूं जो फॉर्चूनर गाड़ी में चलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं जो LCD TV लगाकर रहते हैं, उनको कहना चाहता हूं जिनके घर में ऐशो आराम के सारे साधन हैं। यदि ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा लेगा, क्षत्रिय हथियार रखेगा, वैश्य व्यापार करेगा, और तुम शूद्रो क्या करोगे? नालियां साफ करोगे, लात मार के तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा।
जब मनुस्मृति का संविधान लागू होगा, तुम्हारे बीच की लड़ाई जो क्लास 1 ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, उसकी लड़ाई मध्यम श्रेणी का आदमी लड़ रहा है, उसकी लड़ाई यहाँ का भूखा नंगा आदमी लड़ रहा है, उसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जो कहीं जमीन पर कहीं ABCD में नहीं आते। लेकिन इन IAS IPS लोगों को चाहिए कि पे बैक टू सोसाइटी। जिस डॉक्टर अंबेडकर की वजह से जिस ओहदों पर पहुंचे हो, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम मीटिंग में नहीं आ सकते हो, मत आओ। तुम समय नहीं दे सकते हो, मत दो। लेकिन आर्थिक सहयोग जिस डॉक्टर अंबेडकर की वजह से तुमको 1,00,000 2 लाख तनख्वाह मिलती है, उसका कुछ हिस्सा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के लिए दीजिए, क्योंकि तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कभी उऋण नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 4 संतानों को बल की बेदी पर चढ़ाया, बलिदान किया, और तुम लोग ऐसो आराम कर रहे हो। हमें खुशी है कि तुम ऐसो आराम कर रहे हो, हमें खुशी है कि तुम बड़े बंगला में रहते हो, हमें खुशी है कि तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हो। लेकिन दुख जब होता है, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता तुम्हारे घर पर आता है, तो नफरत और हिकारत की दृष्टि से देखते हो। तुमको बता दें, तुम्हारी जब पिटाई होगी, धुनाई होगी, तो हमारा समाज ही काम आएगा। हमारा समाज ही जो बेचारा मध्यम श्रेणी का आदमी है, ये हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर में IAS लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर मकान बनाया। उसमें मेरा भी एक भतीजा था, शरण कुमार नाम का। उनके ऊपर 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया। उनके घरों में आग लगा दी गई, कोठियां तोड़ दी गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। मेरे पास फ़ोन आता है, बनते जी यहाँ तो बहुत बुरा हो गया। मैंने कहा तुम मंच पे अम्बेडकरवादी हो, भाषण देने में अम्बेडकरवादी हो, लेकिन दान देने के लिए और समाज को सहयोग देने के लिए तुम ब्राह्मण हो जाते हो, क्षत्रिय हो जाते हो, वैश्य हो जाते हो। कहने का आशय ये है कि जो भी बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया, और जो हमारी कमाई है, तो हम कम से कम 5% समाज को दें। तो तन मन धन से जो भी हम दे सकते हैं वो करें। और अभी हाल में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उसके बारे में बताओ। गवई साहब, उनके ऊपर BR गवई साहब पर परसों 6 तारीख को वहीं के वकील ने जूता फेंका। राकेश किशोर उनका नाम है, जो 71-72 साल की जिनकी एज है, काफ़ी मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं वहाँ पर। तो ये कहने का मतलब कि जो रायबरेली में एक घटना अभी हुई है, हरिओम वाल्मीकि जी की, उनको मार दिया, मार के मार दिया। और एक घटना वहाँ पर जो उनके इतने बड़े आदमी, उनके ऊपर जूता, कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कारण बताइए। सबसे बड़ा आप कारण बताइए ना। जातिवाद है। नहीं, जातिवाद नहीं है, मैं जातिवाद को नहीं मानता। उनको हजम नहीं हो रहा है। नहीं, वो नहीं मानता मैं। मंत्री बताएं जी। ये जातिवाद कोई आज से नहीं है, जातिवाद 5000 साल से है। उसका कारण है, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो जाओ, लेकिन ये बेईमानों ने हजारों संगठन बना लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनकी जेबी संस्थाएं। यदि ये सब संगठित हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं। बहन जी का जब राज था, किसी की मजाल नहीं। और दूसरा ये है, ये समाज लड़ना और मरना जानता है। मैं वाल्मीकि भाइयों से कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि जो थे वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उस समय वाल्मीकि जी ने लिखा है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तबजत पर पुणाम धारणा, संस्कृत में लिखा। और उस समय तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी वाल्मीकि को, शूद्रों को नहीं था। लेकिन ये उन्होंने पूरा का पूरा जाल बिछा रखा है, और जाल बिछाने की वजह से हमारे वाल्मीकि भाई उस अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में बैठते हैं। मैं पूछना चाहूँगा वाल्मीकि भाइयों से, कितने मंदिर वाल्मीकि के नाम पर ब्राह्मणों ने बनाए? तुलसी के नाम पर मिलेगा, राम के ऊपर मिलेगा, शिव के ऊपर मिलेगा, शंकर के, जिसने इतना बड़ा काम किया, जिन्होंने राम को परिचित कराया। लेकिन वाल्मीकि जी का एक भी मंदिर में मूर्ति नहीं मिलेगी, एक भी उनका मंदिर नहीं मिलेगा, एक भी उनके नाम से कोई काम नहीं होगा। तो ये कैसा है? दूसरा ये है, मैं आज ये बात कहना चाहूँगा, ये जुल्म क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है? जाति तो प्रमुख है ये, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। जुल्म की उम्र कम नहीं हो सकती। लेकिन वो उससे बड़ी बात यह है कि ये दलित समाज के जितने भी संगठन हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा
ये सारे कुकरमुत्ते ये 2027 में पार्टियां बनाएंगे। पार्टियों से अलग रहना, किसी के चक्कर में मत पड़ना। बहुजन समाज पार्टी को ही आप लोग सपोर्ट करना, जिससे समाज में जागृति आ जाए। समाज पार्टी बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, बहनी संघर्ष करो, बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। करीब 10-11 सालों से लखनऊ और उसके आसपास के बनते जी, एक ग्वालियर हाई कोर्ट में एक वकील है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिया, बोला है कि अंबेडकर गंदा थे और अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा बल्कि साला अनिल मिश्रा है आरएसएस का। तू गंदा, तेरा बाप गंदा, तेरी औलाद है, तेरी सल्तनत गंदी। बाबा साहब अंबेडकर के पैरों का तू धोबन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यदि अंग्रेजों की बात मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गांधी की बात पर झुकते नहीं, सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग लाते थे। और जब ये पृथक निर्वाचन और पृथक भाषण पास हो जाता तब जानते कि अंग्रेजों से मिले थे। अरे कुत्ते, तूने बाबा साहब की मूर्ति मत लगने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां इंग्लैंड में लगी हैं, पोलैंड में लगी है, जापान में अभी लगी है, अमेरिका में लगी है, कंबोडिया में लगी है, थाईलैंड में लग गई है। तू कहाँ का रोकेगा? डॉक्टर अंबेडकर तो एक ऐसा चांद है, ऐसा सितारा है। तू बकता रहे कि BN राव ने संविधान लिखा। ये BN राव अब आ गए हैं अचानक में। राव कल याद आया तुझे? 70 वर्ष से का तू, तेरे बाप, तेरी RSS क्या मर गई थी तब नहीं बोल रहा था? ये BN राव ने नहीं, ये 2 साल 11 माह 18 दिन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा और इस बात को सारी दुनिया मान रही है। तू बकता रहे और तू बाबा साहब के लिए तू जो शब्द प्रयोग कर रहा है, तेरी दो है, स्वामी आनंद स्वरूप है और ये बस ये अनिल मिश्रा, यही दो हैं। सब पिटेंगे बुरी तरह से। अभी नहीं है, बहुजन समाज जाग गया है। बहुजन समाज अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुजन समाज उसके लिए लड़ेगा, मरेगा। इस समाज में शहादत देने की क्षमता आ गई है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर हमारे बच्चे शहीद हो जाते हैं। तू पिद्दिन पिद्दी का सोरुआ, घर छोड़कर भाग गया तू, पता लगा है? अरे कभी तो मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो कभी तो मिलेगा। लेकिन तेरे गले में जूते की माला डालकर हम निकालेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर कितने गंदे थे, कितने सही हैं। एक और चीज़, चीफ जस्टिस BR गवई पर ये जो कमेंट आया रहा था, जैसे बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, तो ये जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि अगर तुम्हें छाती फड़वानी है तो फड़वाओ, क्योंकि विष्णु तो छाती फाड़ने के लिए आए थे। देखो, ये जूता फेंका गया, जूता फेंकना चाहिए था आसाराम बापू पर, जूता फेंकना चाहिए था वो जो और एक महात्मा पकड़ा गया उस पर, जूता फेंकना चाहिए था राम रहीम पर, जूता फेंकना चाहिए सतपाल महाराज पर, जूता फेंकना चाहिए रामपाल महाराज पर। तुम्हारे बाबा लोग रोज लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और ये तुमने जूता नहीं फेंका। ये तुम्हारे दिमाग की जो गुलामी है, जो तुम्हारे दिमाग का जहर है, तुम्हारे दिमाग में, जहनियत में जो बदबू भरी पड़ी है। लेकिन जूता फेंकने से कुछ नहीं होगा। चीफ जस्टिस भी बनेगा, एक दिन राष्ट्रपति भी होगा, एक दिन प्रधानमंत्री भी होगा। जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा उस दिन देश की सत्ता हमारे हाथ में होगी और तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के हम लाल कर देंगे। आप नहीं, BR गवई के ऊपर जूता नहीं फेंका, ये तुमने इस देश के संविधान के ऊपर फेंका, इस देश की सत्ता के ऊपर फेंका, इस देश की हुकूमत के ऊपर फेंका, इस देश के जनतंत्र के ऊपर फेंका, इस देश के समाजवाद के ऊपर फेंका, इस देश के लोकतंत्र की तुमने हत्या की। और तुम चाहे कुछ भी करते रहना, लेकिन आने वाले समय में हम तुमसे गिन गिन कर बदला लेंगे जो भी डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। एक और सवाल की मतलब, जैसे गवई के जूते पर सवाल खड़ा किया गया था, वही प्रधानमंत्री मोदी के चश्मे की बात करें तो लाखों का चश्मा पहनते हैं, करोड़ों का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन BR गवई ने 70,000 का जूता क्या पहन लिया, सभी ने टारगेट करना शुरू कर दिया।
बिहार गवई 70,000 का नहीं, मैं 1.5 लाख का भी पहनता हूँ, कभी कभी 5 लाख का भी पहनता हूँ, उसमें सोने के वो लगे हुए हैं। अरे जूता पहन लिया तो क्या हो गया, जूता कोई पहनेगा? आए साले हो, तुम ही जूता पहनोगे, ये समाज जूते नहीं पहनेगा। जूते तुम्हारे बाप की जागीर है। अरे पर्सनल लाइफ है, हमने अपनी कमाई में से पहना, हमने अपनी मेहनत से पहना। तुम जूता पहनो तो सब ठीक है, और हम जूता पहने तो परेशानी हो जाती। ये इनकी मानसिकता। कहीं कोई लड़का डॉक्टर अम्बेडकर की बनियान पहन के जाता है तो ये लोग हमला करते हैं। कोई कार में जाता है, कार तोड़ देते हैं। कोई जो है अच्छी गाड़ी पर जाता है, गाड़ी तोड़ देते हैं। ये अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बनते करुणाकर ने अपनी राइफल की नाल साफ करके रख ली है और पिस्तौल भी साफ करके रख ली है। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, मरेंगे, मारेंगे अपने आत्मसम्मान के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटल गेन। आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। बाबा साहब ने कहा है, धन जाए चला जाए, जमीन जाए चली जाए, लेकिन आत्मसम्मान नहीं जाना चाहिए। आज हमारे हजारों लोग, मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा इस प्रेरणा स्थल से, मान्यवर कांसीराम के स्मारक से, कि आओ और इकट्ठे होकर लड़ने के लिए, मरने के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, जातिवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, स्वाभिमान के खिलाफ, इन गुंडों के खिलाफ एक हो जाओ। चाहे हम मारे जाएं, लेकिन पीछे नहीं हटना है। अपने सम्मान की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ना है। चलते 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 नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान, चलते 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 बनते जी, एक सवाल महाबोधि टेम्पल को लेकर, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरह से वहाँ पर जितने आए थे वो जय श्री राम का नारा लगाए, वहाँ पर जितने भी मतलब वहाँ से महाराष्ट्र से भी आए थे बनते लोग, उनका भी अपमान किया गया, बनते बिनाचार्य को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से महाबोधि में जिस तरह से वहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, भगवान बुद्ध की स्तूप को हटाकर वहाँ पर शिवलिंग रखा जा रहा है। मैंने तुमसे एक बात कही थी, वो तुमको ध्यान नहीं आई? जब तक ये अनेकों संगठन होंगे और जब तक एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, इन लोगों की ऐसे ही पिटाई होगी। जय श्री राम के नारे लगेंगे और जय श्री राम के नारे के साथ साथ इनको जेल भी भेजा जाएगा। क्यों? ये जो आंदोलन है बुद्ध गया का, मैंने उसमें काम किया है 1991 से लेकर 2004 तक। पंत जी, आपका नाम क्या है? भदंत करुणाकर महाथेरा। अच्छा, नाम सुना है बहुत। तो ये विनयाचार्य अलग चला रहे हैं, आकाश लामा अलग चला रहे हैं, सुमित रतन अलग चला रहे हैं, विमल कीर्ति अलग चला रहे हैं, राज रतन अलग चला रहे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा अलग चला रही है। अरे जब अलग अलग ये चलाएंगे, उसके पीछे मुक्ति का आंदोलन नहीं है, उसके पीछे हाउ टू गेट मनी, उसके पीछे धन कहाँ से प्राप्त हो, ये पैसा का आंदोलन हो गया है, चंदा का आंदोलन हो गया है। जब ये महाबोधि महाविहार आंदोलन होगा तो ये मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ये सब लोगों को एक जगह आना चाहिए। बस चलो, बहुत बहुत साधुवाद बनते जी के लिए जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करें। और बनते जी के लिए साधु आप सभी लोग। कैसा लगा बनते जी का विचार? बहुत बढ़िया, संतुष्ट हैं हम, बहुत क्रांतिकारी। और बनते जी के तो हम शिष्य हो गए। हम हाँ संतुष्ट हैं जी हम उनकी बात से जी। और अभी बनते जी के सम्मान में हमारे बहुजन क्रांतिकारी गायक मिशन सुपरस्टार टंडन बलमुआ जी का आगमन हुआ है। टंडन भैया के लिए जोरदार ताली से स्वागत है। हम बहुजन हमारे बाबा रतनवा के जो गायक हैं। भैया कब आए हैं? आए हुए हमको 2 घंटे हो गए। अच्छा, हाँ 2 घंटे हो गए। एक दिन पहले आप भी आ गए हैं? हाँ, एक दिन पहले ही आ गए। बनते जी प्रणाम। Okay, thank you. May you live long. My blessing for happiness. You are doing the greatest work for mission or for Dr. Baba Saheb Ambedkar, and you are doing the social awareness, awakening, social unity. तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई आपसे। आपका मैसेज पूरा देश में जाएगा। वो कई बार जा चुका है, विदेश में जा चुका है। मेरे को लंदन में सुना है। मेरे चैनल पर भी लाखों लोग देखते हैं। अमेरिका में सुन रहे हैं। मेरे पास हर महीने 4-5 लाख रुपए दान आता है विदेश से ही। वाह वाह, तो मैं मस्त रहता हूँ। मैं कोई ये पढ़ता हूँ और देखिए ये बनते जी पूजा पाठ नहीं करता मैं। तभी तो बनते जी बोले कि हम तो लाखों किसी घर खाना खाने नहीं जाता मैं। थोड़ा इंग्लिश में बताइए इसकी। अब हिंदी में
तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। और आपने देखा कि आज बहुत ही अद्भुत क्षण रहा आज 8 अक्टूबर को। और ये देख सकते हैं पीछे का जो मान्यवर कांसीराम साहब का स्मारक पार्क है। टंडन भैया जी से बात करें। टंडन भैया जी मिशन के मतलब बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं और बहुजनों को जगाने का अगर काम गीतों के माध्यम से कोई किया है तो हमारे मिशन सुपरस्टार बड़े भैया टंडन जी ने किया है। हम बहुजन हमारे बाबा रतनवा, जय लिखल भारत के सुंदर संविधानवा, गजब का गाना हो रहा था। सबसे पहले साधुवाद कि आप एक दिन पहले आ गए मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि से। आना तो कल एक दिन और पहले आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कुछ समस्या था इसलिए नहीं आ पाए। जी जी जी। सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बहुत बढ़िया रहा और अगर 400 किलोमीटर का सफ़र भी अच्छा रहा है। आया हूँ तो यहाँ का असर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, बहुत खूबसूरत पार्क। ये तो रात्रि का नज़ारा ही कुछ अलग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहन जी ने बनाया। आज तो बहन जी के नाम लोग ले रहे हैं, कह रहे हैं कि लखनऊ आज चमक रही है, तो बहन जी की देन है। और क्या, बहन जी की देन है और ये संविधान की देन है, हमारे मान्यवर साहब, हमारे महापुरुषों की देन है। और बहन कुमारी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जो एक अलग नज़ारा बनाया आपने लखनऊ में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और मान्यवर कांसीराम साहब को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। 4 बार CM बनी है बहन जी, तो उनकी देन है। और आज यदि हर जगह जय भीम का कारवां पहुंचा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को यदि पूरा किया है तो मान्यवर साहब ने किया है। और आज बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है क्योंकि बहन जी ने जो ये शक्ति प्रदर्शन की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे कि 9 अक्टूबर को पूरे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हों। और उनके सिर्फ एक आवाज़ पर यहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग आ चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं टंडन जी? बहन जी के बुलाने पे सभी लोग आए हैं और मैं जितने लोग आए हैं सभी लोगों का लखनऊ में सादर सम्मान करता हूं। और जितने लोग आ रहे हैं सबको सादर सम्मान करता हूं। और इसलिए कि कल हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब जी का पुण्यतिथि है, तो मैं भी अपने से लाइव आके बोला, अपने चैनल पे बोला कि हमारे भाई बहन बहुजन परिवार के जितने हैं 85 के लोग जितने हैं, लखनऊ चलो गाना भी मैंने गाया लखनऊ पे। तो जितने लोग आ रहे हैं सबको स्वागत है और सभी लोग आएँ और मान्यवर साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित करें और बहन जी के विचारों को सुनें। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज का विकास उस समाज की महिलाओं ने कितना किया उसे नापा जाता है। और आपने अपने माध्यम से कई मिशन गायिकाओं को निकाला है, सुपरस्टार बनाया है। सोनाली राव हो, चाहे बहुत सारे सुमन बौद्ध हों। इधर कौन सी है गायकी है? करिश्मा भारती जी। तो इनको भी आप बहुत पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। जिन महिलाओं को समाज ने नकारा, उन महिलाओं को आप इतना सम्मान देते हैं, उन महिलाओं को आप इतना आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और ख़ास तौर से अक्सर देखा जाता है कि टंडन जी उन्हीं महिलाओं को पकड़ते हैं, उन्हीं बच्चियों को पकड़ते हैं जिनका कोई सपोर्ट नहीं करता है और उनको एक नई आवाज़ देते हैं, नई पहचान देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद इसके। ये हमें बाबा साहब ने सिखाया है, महिलाओं का सम्मान करना बाबा साहब से सीखा है हमने। और जो भी सीखा है बाबा साहब के संविधान से सीखा है। और सिर्फ महिलाओं का नहीं, बच्चों का भी होता है। हमारे स्टूडियो पे आप गए भी हैं, देख भी रहे हैं। तो गुरु है आप। तो क्या नाम है आपका? करिश्मा भारती। बहुत बहुत अच्छा लगता है ना गुरु जी का सपोर्ट? बहुत सर, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी भी एक ऐसी पहचान बन गई है, बहुत सारे मतलब गाने आपके ट्रेंड हो रहे हैं। मिठाई कब खिला रही हैं? सर जब बोलिए, जब आ जाइए। आज कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आई हैं कि पहले? भैया तो मतलब 10 बार से अधिक, क्या मतलब ये तो हमेशा शुरू से ही रहे हैं। आप पहली बार आई हैं? पहली बार आई हूँ सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए, आप लोग के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।